ना मैं शायर हूँ लफ्जों का, ना दिलों का बादशाह हूँ, मैं बातें दिल से करता हूँ, जुबान बरसात देती हूँ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मैं दिल से बातें करूंगा तो दिमाग अपसेट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। दिमाग से जो मैं सरसीद के बारे में जो दिल में रखता हूँ उसकी बात करूंगा, और कुछ ऐसे रोचक पहलू के बारे में मैं बात करूँ जो शायद आप लोग ना जानते हो या बहुत कम लोग जानते हो, या जानते भी हैं तो बोलने से बचने की कोशिश करते हैं। सरसीद के कारनामों की एक तभी फेहरिस्त है, और खाका इतना वसीर है कि उनके जज्बात को, उनके खिदमात को मैं चंद लम्हों में या चंद वक्फों में या चंद मिनटों या चंद घंटों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है। शख्सियत की मैं बारे में जब सोचता हूँ तो एक शेर मुझे और याद आता है कि मैं दे रहा हूँ तुझे खुद से इख्तिलाफ का हक, मैं दे रहा हूँ तुझे खुद से इख्तिलाफ का हक, ये इख्तिलाफ का हक है मुखालिफतों का नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि वैचारिक मतभेद होना एक बात है और किसी से नफरत करना बिल्कुल अलग बात है। 1857 की बगावत, हम सब तारीख के तालिब इल्म हैं, हमें पता है कि कितनी बड़ी बर्बादी और तबाही हुई। इमलाक, दौलते, घर, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। सरसीद ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उस जमाने में किसी को एक सुई भी चुप जाती थी तो लोग ये सोचते थे जरूर ये कोई मुसलमान का दिन है। और कलकत्ता से लेकर के मेरठ तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर हिंदुस्तानियों की लाशें न टंगी थी, और उसमें खास करके ज्यादातर माइनॉरिटी। जब 1857 में बहादुर शाह जफर को दिल्ली से गिरफ्तार करके बर्मा, जो इस समय म्यांमार है, उसकी राजधानी रंगून में भेजा जाता है, तो उनका देहांत हो जाता है 1858 में, और उनके बेटों की लाशों के धड़ उनके सामने रखी जाती है 1858 में, और कहा जाता है कि ये देखो तुम्हारी बेटी की लाशें हैं। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और जो 1857 की बगावत हुई, और बगावत में शख्सियत की ना जाने कितने रिश्तेदार मारे गए, फिर इनकी माँ को बचने के लिए 6 दिन तक घोड़े के अस्तबल में छिपना पड़ा था। इन सभी चीजों से ग्रसित होकर शख्सियत ने मुरादाबाद में बैठकर एक किताब लिखी 1869 में, असबाबे बगावते हिंद। जब उस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ, अंग्रेजों ने किताब पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि हाँ यार, जो शख्सियत ने जो नताइज निकाले हैं बिल्कुल सही है। उनका कहना था कि जो 1857 की बगावत की जो अंग्रेजों की गलत पॉलिसियां हैं, इसी की देन है। और एक बात मैं और करता हूँ कि सबसे एक उस जमाने में नॉर्थ वेजिटेरियन प्रोविंसेस का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, विलियम म्योर, जो नॉर्थ वेजिटेरियन प्रोविंसेस का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, उसने किताब लिखी द लाइफ ऑफ मोहम्मद। उस किताब में पैगंबर मोहम्मद की सीरत से मुताबिक कई गलत वाक्यों को उसमें जिक्र किया गया था। सरसी ने किताब पढ़ी, सोचिए कि अगर वो किताब आज प्रकाशित हुई होती तो आज जो अखबारात का मसला है, आज जो टेलीविजन का मसला है, ये होता कि पहले किताब की जब्ती का मुतालबा किया जाता और फिर खुदे नजराते किए जाते और अखबारों की सुर्खियां बनती, और लाइव टीवी डिबेट में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे, एक तरफ मौलाना अंसार रजा बैठते और एक तरफ संबित पात्रा बैठते और डिबेट शुरू हो जाता। सरसी ने ये नहीं किया। सरसी ने कहा कि लफ्ज का जवाब लफ्ज से दिया जाना चाहिए, किताब का जवाब किताब से दिया जाना चाहिए, और इल्म का जवाब इल्म से दिया जाना चाहिए। ये शानदार रिवायत इल्म की दानिश्वरी की सरसी ने अपने पीछे छोड़ी है और नई नस्लों तक वो रिवायत पहुंची है। और शायद यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा इतने रेशनल होते हैं, इतने मंतकी होते हैं, इत्तलाल के साथ बात करते हैं, दलीलों के साथ बात करते हैं। और कई लोग हमसे ये भी कहते हैं 1862 में शख्सियत का गाजीपुर में आना हुआ, और चूंकि कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे वो एमयू बनवाने की कोशिश में थे, लेकिन 1862 में आना उन्होंने अखलाक जारी किया, रिसालत तहज़ीबुल अखलाकी से जारी किया कि अखलाक की तरबियत हो सके, अखलाक को मुहज्जब बनाया जा सके, लोगों को ये सिखाया जा सके कि जिंदगी को जीने की बुनियादी वसूल क्या है, जिंदगी को जीने के बुनियादी पहलू क्या है। और कई लोग कहते हैं कि शख्सियत कम्युनल थे, कई लोग ये भी दलील देंगे कि शख्सियत सेकुलर थे। लेकिन जब 1855 में शख्सियत बिजनौर में सदुर पर नियुक्त होने से पहले वहाँ के बिजनौर के हिंदू चौधरी से पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि बिजनौर का चार्ज हम किसे दे दें, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के हिंदू चौधरी को ये बोलना चाहिए कि फलाने चौधरी को दे दीजिए। तो वहाँ के हिंदू चौधरी ने कहा कि अगर मेरा इज्जत करते हैं, अगर मेरा एहतराम करते हैं तो बिजनौर का चार्ज शख्सियत को दे दिया जाए। ये सेकुलरिज्म की चीजें हैं। और शख्सियत का कम्युनल करने वाले लोग शख्सियत कुछ जुमले से काफी है। जब शख्सी ने कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और हिंदू और मुसलमान इसकी दो रसीली आंखें हैं, इतना अजीम जुमला काफी है कौमी यकजहती की पहचान के लिए, कौमी यकजहती की रिवायत इतिहास को डिफाइन करने के लिए। और जाते जाते मैं एक शेर और पढ़ता हूँ कि लहू है तो लहू लिखते हैं, हम पानी नहीं लिखते। लहू है तो लहू लिखते हैं, हम पानी नहीं लिखते। हम कभी महलों की रक्कासा को रानी नहीं हम लिखते। और यही तो बात है कि तारीख हम पर नाच कर
रहती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते।